श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद रे। तन पिंजड़ा को छोड़ कहीं उड़ी जाए न प्राण परिंदा रे। राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद रे। उठे सारी दुनियादारी। झूठा तेरा मेरा रे। उठे सारी दुनियादारी। झूठा तेरा मेरा रे। आज के कल चला जाएगा। जोगी वाला फेरा रे। आज के भेदभाव को छोड़ के पगले। भेदभाव को छोड़ के पगले। भजे नंद की नंदारी। भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद इस जीवन सुख की कलियां सभी दुखों के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां सभी दुखों के कांटे। सुख में हर कोई भी समावे। दुख कोई ना बांटे। सुख में हर कोई समावे। दुख कोई ना बांटे। सब साथी है झूठ जगत के। सब साथी है झूठ जगत के। सच्चा एक गोविंद रे। भज राधे भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद
राम राम राजा राम 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 रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा चल रही है। आप लोग ये प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। क्या बताए थे राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा में प्रसंग में आप लोग ने जो है 5-7 दिन से सुन रहे हैं। राम नाम जो है समस्त प्रकार संकट बीमारियों को दूर कर देता है। सुना, राम नाम जो है समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है। समस्त प्रकार पाप को नाश करता है, मुक्ति प्रदान करता है, रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। यानी संसार का कोई ऐसे चीज नहीं है जो नहीं है। इस विषय में आप लोगों ने सुना, पिता माता की समान यही पालना करता है ये राम नाम। श्री राम श्री राम श्री राम। आज ये है तुलसीदास जी राम और राम का नाम में तुलना कर रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है। सब लोग चाहते हैं कि राम का दर्शन हो जाए, राम से मुलाकात हो जाए। सब चाहते हैं ना आप लोग, राम जी अगर दर्शन दे दे एक बार तो कितना अच्छा होगा। सबकी इच्छा होगा आप लोग का। लेकिन इसी प्रसंग के द्वारा तुलसीदास जी ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि राम को दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मिल जाए तो ठीक है, आगे प्रभु दर्शन दिया अच्छा है, लेकिन उनसे भी बड़ा है चीज हमारे पास है, सबके पास। जैसे आप लोग को 500 रुपया का नोट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कहीं 1000 रुपया का नोट मिल रहा है तो अब 500 रुपया का नोट की ओर जाएंगे या 1000 के। अभी तो 2000 आ गया है। लेकिन यही से विडम्बना है, लोग को 2000 रुपया छोड़ करके वही 500 रुपया के पीछे ही पागल बन रहे कि भगवान का दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। सब चाहते हैं दर्शन हो जाए। तुलसीदास ये है इसी रामायण के अंदर तुलना करते हैं राम और राम का नाम। कह रहे हैं राम जब अवतार लिए थे, देखिए ध्यान से सुने, बड़ा गंभीर बड़ा अच्छा प्रसंग है, ज्ञानवर्धक प्रसंग। राम जो है जब अवतार लिए थे त्रेता युग में, कितना साल रहे? 11,000 वर्ष रहे। 11,000 वर्ष अयोध्या में रहे, और 11,000 वर्ष में भी वही 14 साल ज्यादा लीला किए हैं। वही वन में गए हैं, वो सब कोल भिलन को उतारा, रावण को मारा, ये सब कहानी सुन। बाकी अयोध्या में अपना बैठे बैठे राज्य शासन करते, अयोध्या वाले को उतारा। गिने चुने 2-4 सा लोगों के पास मिले होंगे, उनकी जो उद्धार क्या होगा। अभी है, लेकिन जो शरीर में थे वो शरीर त्याग करके विष्णु रूप में चले गए ना। अभी भी है, चाहे तो वही रूप में आ जाएंगे। आप अगर चाहो राम तो भगवान विष्णु जो है वही राम रूप धारण करके आपके पास आ जाएंगे, लेकिन राम रूप में अभी नहीं है ना,
वो तो भगवान अवतार लिए थे 11,000 वर्ष के बाद इस शरीर में ये छोड़ के फिर विष्णु रूप में चले गए। लेकिन आप चाहोगे कि राम रूप में दर्शन हो तो आ जाएंगे राम रूप में, कौन सा इसमें। जैसे मैं अभी दाढ़ी मुझसे वाला बाबा जी, जटा जटे वाला बाबा जी है, देख रहे हैं। चाहो तो मैं चंदा होकर के फुल पैंट पहन करके, चश्मा फश्मा पहन कर, चश्मा तो पहना हो, थोड़ा हुट बुट में मोटरसाइकिल में बैठ करके आपके घर में पहुंच जाऊंगा, हो सकता है ना। वो तो अपने हाथ में है। अगर चाहो तो शादी करके 4-5 बाल बच्चे पैदा करके नाती पोता से ले करके आपके पास आ जाऊंगा। बोले बाबा ये कौन सा रूप है कि नहीं। इसमें अलग अलग रूप है। यही बाबा जी है जटा जटाधारी। यही इंसान ही कितना रूप बदल लेता है। ऐसे ही भगवान तो कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी कच्छप, कभी बराह, तरह तरह रूप धारण करते रहते हैं। लेकिन वो समाप्त नहीं हो जाते हैं, रहते हैं। जब आप चाहो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो भगवान राम इस संसार में 11,000 वर्ष रहे, उसके बाद चले गए। तो गिने चुने 2-400-500,000 आदमी को तारा होगा। कोल बिलों को तारा, सबरी को तारा, विभीषण सुग्रीव गिने चुने है ना, जिस जिस से मिले, जो उनका दर्शन किया, गिने हुए आदमी को तारे हैं। लेकिन राम नाम कितना लोग उतार रहा है उसका कोई गिनती नहीं है। कितने करोड़ों अरब खरब कब से जप रहे हैं, कब से सब भक्त होकर के तर रहे हैं। आज जो भक्तों को भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लेकर के तारा था, वो सब भी पहले राम नाम ही जप करके भगवान को दर्शन किया। सबरी 80 साल तक बैठ करके राम 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 जप ही करती थी, तब राम पधारे, फोकट में नहीं आएंगे। हनुमान जी तो सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। यानी पवन सुत जो हनुमान जी महाराज तो बचपन से ही राम 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 राम। सबरी माता ही बचपन से राम राम कर रही है। ये जो गिद्धराज है केवट ऐसो बचपन से ही भक्ति करने वाले हैं। जो कोल भील है, कुछ बंदर भालू है, कुछ जो लंका के राक्षस लोग है, वो लोग कोई राम राम नहीं करते थे। भगवान अपने हाथ से मार करके दर्शन देके मुक्त कर दिया। बाकी उसमें भी बहुत सारे लोग को राम नाम के द्वारा ही भगवान को पाया। तो मेरा कहने का मतलब तुलजा जी कहते हैं गिने चुने लोग मुक्त होंगे, लेकिन राम नाम जो है करोड़ों जीवों को तारा है। अभी तक करोड़ अरब, आगे भी करोड़ों करोड़ों जीवों को जो है तारता रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो बड़ा कौन हुआ? अरे वो तो आए त्रेता युग में, हम लोग थोड़ी देखा है। वो त्रेता युग वाले के लिए फायदा है, हम लोग के लिए क्या राम जी नहीं है। हम लोग के लिए राम नाम हम लोग के लिए फायदा है। राम जी गिने चुने लोग के कल्याण करें। जब भगवान अवतार लिए जहां पर पहुंच जाते थे वहां पवित्र हो जाता था। दंड कवन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित राम की पावन। भगवान दंडकारण्य में गए, दंडकारण्य पावन हो गया। किष्किंध्या में गए, किष्किंध्या पवित्र हो गया। लंका में गए, लंका पवित्र हो गया। लेकिन राम का नाम जहाँ जप कर दो वहाँ पवित्र हो जाता है। नहीं पंडित लोग पढ़ते हैं पवित्रम पवित्र वा सर्वांग सागत द्विवाजस्पर्ध पुंडरीकाक्षम स बाह्या अभ्यंतर शुचि। पानी छिटते ना इसे करके आपके ऊपर भी जो पूजा पाठ करेंगे तो, यानी भगवान का नाम जो पुंडरीकाक्ष स्मरण करते ही सब बाह्य अभ्यंतर सब पवित्र हो जाता है। देखिए भगवान का जहाँ पर मूर्ति स्थापन है, जहाँ पर उनका गए हैं, दंडकारण्य गए, किष्किंध्या गए, जहाँ जहाँ कितना गिने चुने कुछ जगह गए होंगे। लेकिन हरि का नाम जहाँ भी शुरू कर दिए, मुंह से शुरू हो गया तो शरीर पवित्र हो गया। जिस जगह में शुरू कर दिया वो जगह पवित्र हो गया। जिस मंदिर में गया मंदिर पवित्र हो गया। जहाँ भी आप शुरू कर दीजिए सब जगह तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो बड़ा कौन सा हुआ? नारायण 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 नारायण। फिर भी हम लोग को
राम के पीछे ही भागे जा रहे हैं नाम को छोड़ करके। हरि नारायण नारायण नारायण। निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम अनेक कली कलु सनिकंदन। भगवान ने गिने चुने कुछ राक्षसों को मारा, दुष्टों को मारा, लेकिन हरिनाम अगर कोई जप कर दो तो करोड़ों करोड़ राक्षस बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले सब सुधर जाते हैं। नहीं, मान लीजिए भगवान ने किसी राक्षस को मार दिया, यानी राक्षस गया, खत्म हो गया। नाम जपने से राक्षस बुद्धि ही खत्म हो जाता है। देखा नहीं हमारे कितने बड़े बड़े जो है बदमाश सब साधु बन गए, है कि नहीं? राम नाम जप के वाल्मीकि ले लो, अजयमिल ले लो, चाहे और बहुत सारे डाकू भगत हुए हैं, कितने जोगाई माधवी ऐसे हुए हैं, भगवत नाम जप करके एकदम संत साधु बन गए। अरे हम सब भी बचपन में बड़े खुरापात करते थे, गांव में सब मारना पीटना, इधर उधर जो चोरी खोरी करना, खेती में जाकर किसी का चना चोरी लेंगे, किसी का केला खेती में घुस जाएंगे, केला टमाटर ये सब करते थे सब। लेकिन भगवान का नाम जपते 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 साधु बन गए, है कि नहीं? यानी भगवान का नाम में इतना शक्ति है, चाहे दुष्ट हो चाहे बदमाश हो, कैसा भी आदमी जप करे उसका बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। भगवान ने तो परिवर्तन नहीं किया, मार डाला, राक्षसों को मार ही डाला। अब मारने की क्या जरूरत है? अगर कोई आदमी परिवर्तन हो जाए तो मारने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा घर में नाती है, पोता है, लड़का है, कोई शराब पी रहा है, आगे गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, घर उधम बचा हुआ है, उसको हटा देना, मार देना अच्छा है कि सुधर जाना अच्छा है? सुधर जाए तो अच्छा है। पहले ऐसा एकदम अच्छा हो जाए, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, और किसी को गाली न दे, शराब न पिए, किसी के साथ हंगामा न करे, सुधर जाना अच्छा है। इसको हटा दो या तो मार डालो तो ये वो भी हो जाएगा शांति। लेकिन वो दूसरा, ऐसे भगवान ने राक्षस को मार के हटाया, नाम जो है मार के नहीं हटाता है, पूरा दुष्ट बुद्धि को ही समाप्त कर देता है। सियावर रामचंद्र की जय। यानी हर प्रकार से आप देखेंगे भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। भंजेउ राम आपो भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। भगवान राम ने खाली एक शिव जी का धनुष तोड़ा था, लेकिन भगवान का नाम जप करने से ये भव योग रोग, जो भव संसार का जो भंजन हो जाता है। वो तो छोटी सी धनुष था खाली, ये संसार ही टूट जाता है, वैराग्य हो जाता है, भक्ति में मन जो है रम जाता है। नारायण 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 नारायण। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बरबारी विराजे। यानी कि भगवान राम जो है, भगवान राम जी कुछ गरीबों को जो है धनी बनाया। सुग्रीव भटक रहा था, उनको राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। कुछ ऐसे लोग को जो है धनशाली बनाया, सुखी कर दिया। ऐसे ही राम कृष्ण जो भी ले लीजिए सब इसमें एक ही आएगा। पांडवों को जो है भगवान ने राजा बना दिया, कितने लोग को धनशाली बना दिया, सुदामा को धनशाली बना दिया, वो गिने चुने आपको मिलेंगे। लेकिन राम नाम जप करके आज भी साधु संत महात्मा सब माला माल होते चले जा रहे हैं। आज भी जो जप करेगा वो भी माला माल हो रहा है, पहले से जो जप करते आए माला माल होते जाए। इसको बढ़िया से ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी इसे पागल बन के नहीं लिखे हैं। अगर एक खोपड़ी में बढ़ जाए तो राम का दर्शन ठीक है, प्रभु दर्शन दीजिए, लेकिन नाम के पीछे पड़ जाएंगे आप। अब नाम के पीछे जब पड़ जाएंगे तो उनको अपने आप ही आना होगा। बहुत गंभीरता से तुलसीदास जी लिखा है। नारायण 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 नारायण। राम एक तापस त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने अहल्या का उद्धार किया। एक अहल्या जो पापिनी थी, थोड़ा गलती कर दिया था, थोड़ा सा पर पुरुष के साथ में अहल्या का गलती हो गया था, इसीलिए भगवान राम ने उसको उद्धार किया। अब क्या गया, एक औरत को मदद तार दिया।
लेकिन आज कल जो है चाहे वेश्या क्यों न, जयंती वेश्या से लेकर के आज कल भी कोई किसी प्रकार दुराचार में प्रवृत्त हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर अब भगवत नाम जपना चालू कर दे, चाहे कहाँ भी हो कैसे भी हो, ऐसे करोड़ों करोड़ का भी है कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। अब अहल्या एक ही थी ना जो गलत काम किया था, इसलिए उद्धार किया भगवान ने। लेकिन आज ही कोई भी हो, जयंती विषय आप जानती, हरिनाम जप के मुक्त हुए। इस प्रकार से जो है हरि का नाम में इतना शक्ति है, करोड़ों करोड़ को उतारता है। राम खाली एक दो उतारा था, तो तुली जाएगी जो है इसी प्रकार से तुलना राम का और राम का नाम का करना। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला एक परिणाम। इसलिए हमको राम का दर्शन के लिए इतना लड़ाई होने की जरूरत नहीं। मैं तो लड़ाई नहीं रहता, अभी तक भगवान से नहीं कहा कि प्रभु आके दर्शन दीजिए, सदैव यही मांगता है कि प्रभु आपका नाम मेरे मुंह से हरदम निकले। छूट जाता है तो बड़ा बेचैन होता है। आपका दर्शन प्रसन्न तो होगा, आएंगे तो ठीक है, हाँ कृपा बनाए रखिए जहाँ बैठे हो वहाँ, लेकिन आपका नाम निकलता रहे। गुप्ता इनको दर्शन की बड़ी इच्छा होगी। कहते अरे दर्शन की जरूरत तो क्या है, कोई जरूरत नहीं है। राम नाम जिह्वा पर रख लीजिए, हो गया, राम से बढ़ के आप प्राप्त कर लिया। नारायण 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 नारायण। और ये बता चौपाई है, सकल संत मत एहु, सकल सुकृत फल नाम सनेहु। सब साधु संत का शास्त्र का ये मत है, हरिनाम में जिसका लगन हो गया सबसे बड़ा साधना का फल है। इसलिए राम का दर्शन अगर आपको करने की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन आगे बात बता दूं, राम का दर्शन होने वाला नहीं, वो जल्दी आएंगे नहीं। वो दर्शन देने के लिए क्या करते हैं मालूम है, तो पूरा मरने के बाद दर्शन देंगे वैकुंठ में, लेकिन यहाँ दर्शन देने के लिए बहुत परीक्षा लेंगे। एकदम सच्चाई होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सब प्रकार से परिपूर्ण गुण से तब जाकर इस दर्शन देते हैं, सबसे नहीं मिलते। तो क्या जरूरत है राम नाम जप कर डायरेक्ट मुक्ति अगर वहां मिलने के जाएगी। यहाँ दर्शन पाने के लिए उनका बड़े आदमी है ना, जल्दी आते नहीं, तो बैठे रहते हैं, मूड हो गया तो आएंगे, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। तो मरने के बाद दर्शन कर लें। और कहीं यहाँ पर भी आप दर्शन करना चाहते हैं तो हरिनाम अगर जप करने लगेंगे, ज़्यादा है जपते 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 2-4 साल लगातार हो जाएगा, तो खड़े रह नहीं सकते, दौड़ के आना पड़ेगा, जो लगन लग जाएगा हरिनाम। यही से बोले प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन देना मुश्किल है। आप उनको दर्शन देने की जरूरत नहीं, मेन काम करो ना, अपना पाएंगे। जैसे यहाँ पर इकट्ठा करना है बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ कहने की जरूरत नहीं है, सीधा चॉकलेट बांटना चालू कर दिए, आइसक्रीम बांटना चालू कर दिए, देखो बच्चों का लाइन लग जाएगा। बच्चे आओ कहने की जरूरत है क्या? औरत तो लोग को इकट्ठा करना है, आइए 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 देवी सब आइए हमारा मंदिर में, कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पर साड़ी बढ़िया बढ़िया 5-5 की, एक एक मंगल सूत्र सोने का 1 तोले का बांट दिया। अरे बाबा रे बाबा, औरत तो लोग को बुलाना पड़ेगा। दुल्हन क्या काली शादी करके आएगी, जो बहू वो भी चली आएगी घूंघट ऐसे करके, कहाँ है कहाँ बाबा है करके थोड़ी चली आएगी पूरा है। ये सब तरीका है। जैसे स्त्रियों को औरतों को यहाँ पर इकट्ठा करना हो तो सोने का जो है हार और 500 रुपये की बनारसी साड़ी के बांटना चालू कर दिए, प्रचार कर दिए, देखो बिना कहे सब यहाँ लाइन लग जाएगा। ऐसे ही भगवान को दर्शन करना चाहते हो तो भगवान को दर्शन के लिए बोलने की जरूरत नहीं, राम 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 रटिए। जब आपका संख्या वृद्धि हो जाएगा तो अपने आप राम को जो वैकुंठ से उतर करके आपके पास आ जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। ये सब तरीका है। राम तो आएंगे नहीं, लेकिन क्या करे जिससे कि राम को आने के लिए मजबूर होना पड़े। ये हरि नाम है, मजबूर कर देगा भगवान। नारायण नारायण। राम नाम रटते रहो,
धरे रहो मन ध्यान, कबहु कदी न दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपना भनक पड़े आएंगे तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा राम से बड़ा राम का नाम। आइए बड़ा अच्छा चौपाई है, चौपाई थोड़ा गाते हैं। नारायण नारायण राम एक कौश पियता नाम को देखत सुमति सुधारी। राया राम राम राया राम 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 सीता राम यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है नाम और भगवान राम के यानी नारायण नारायण का नाम भगवान का नाम और भगवान के साथ तुलना किया तो बड़ा निकला भगवान का नाम है और ये पूरा जगत प्रसिद्ध है। और स्वयं भगवान ने भी कहा है
जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप तो संसार में हरदम रहते नहीं ही, वैकुंठ में रहते हैं, कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं, भक्त लोग आपको दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो अवतार लेते हैं तब जाकर आप आते हैं, तो फिर ऐसे कोई चीज़ है जो कि आपको उसमें जो है आप स्वयं विराजमान हो? तो भगवान ने कहा नामे निज शक्ति, मैं संपूर्ण शरीर सहित शक्ति सहित, खाली शरीर है नहीं, संपूर्ण हमारा जो शक्ति के सहित नाम में निवास करता हूँ। यानी हरिनाम अगर मुंह से निकला तो समझ लो भगवान उसके साथ में समाये हुए हैं। जैसे तांबे का तार अगर पकड़ा करंट वाला तो उसमें करंट को देखने की जरूरत नहीं, करंट उसमें है बस। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जैसे करंट तार को पकड़ा तो इसके अंदर करंट है, ऐसे ही राम कह दिया, राम उसके अंदर समाये हुए। तुली जाए किसी ने यहाँ तक कहते कहते कह दिया, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यानी कि कहाँ तक मैं नाम का महिमा वर्णन करूँ, स्वयं भगवान भी अपने नाम का बड़ाई महिमा कर नहीं सकते हैं, गुणगान नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी शक्ति नहीं है महिमा कर वर्णन करने की। समझ में आया? कोई वक्ता को बैठा दिया जाए कि हरिनाम हरि का महिमा बखान किए, बखान करते रहते हैं सब, हरिनाम का भी करते हैं, लेकिन भगवान भी वक्ता बना के बैठा दिया जाए, बोले कि प्रभु आप अपना नाम का महिमा वर्णन करते रहेंगे, आपका नाम में क्या शक्ति है, करने से क्या होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं वो भी व्याख्या करते करते थक जाएंगे लेकिन पूरा नहीं होगा। नाम की महिमा इतना है। तो राम से बढ़कर के भी राम है, यानी भगवान है, भगवान का महिमा स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, इतना शक्ति है। अब ये कहानी है पुराण में, आप लोग बहुत 2-4 साल पहले सुना था। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलते हैं। एक बार जो है ऋषि अगस्त के 2-4 शिष्य थे, उनको निमंत्रण दिया किसी भक्त ने, हमारे घर में भोजन करने आई, जैसे आप लोग देते निमंत्रण भोजन करने के। ऋषि अगस्त अपने शिष्यों के साथ में गए, तो उसमें 2 भाई में एक तो बड़ा भक्ति वाला, दूसरा जो है बड़ा दुष्ट। वो साधु संत को देख कर गाली देता था और डंडा लेकर दौड़ता था, मारता था, दुष्ट प्रकृति का था। तो साधु संत पधार रहे हैं घर में, कहीं उल्टा पल्टा कुछ न बोले, इसलिए वो ताला बंद कर दिया उसको अपने कमरा में। बाकी सब साधु संत जब आए तो भोजन पानी सुनकर आया, लेकिन देखा कि कमरा में कोई चिल्ला रहा है, अरे मेरे को निकालो। तो अगर स्थिति कान में पड़ा, अगर स्थिति बोले कौन है भाई चिल्ला रहा है? ना वो महाराज दुष्ट है भाई अपना, वो साधु संत देख कर गाली देता है, इसलिए ताला मार दिया हूँ और उसको जो है जाने जी पहले भोजन कर लीजिए। अगर शिष्य ने कहा कि ऐसे संतों से विमुख है ये, इसको तो राम नाम जपवा कर भी कम से कम कल्याण करना चाहिए, तो इसका नहीं तो इसका अपराध हो तो बहुत बड़ा पापी हो जाएगा। जब आए हैं हम लोग तो कल्याण होना चाहिए। भोजन पानी करने के बाद बोले उसका ताला खोलिए, ना बाहर मत खोलिए, बोले उल्टा पल्टा है। तो स्वयं अगस्त ऋषि जाकर करके बोले अच्छा मैं तुम खोल दूंगा ताला, लेकिन एक शर्त, तुम जो है राम 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 2-4 बार बोलो। नहीं मेरा नाम नहीं बोलता हूँ, जाओ जाए बड़ा बाबा जी आ गया। ना रे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बार तो बोल दे, 1 बार बोले तो मैं खोल दूंगा। सोचा कि कम से कम खोल लेगा तो राम कहने से क्या तकलीफ है। तो उसने राम 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 1-2 बार बोल दिया, तो ताला खोल दिया। लेकिन बोला ध्यान रखना इसे राम नाम को कहीं बेचना नहीं। बेच देते ना लोग, जैसे कीर्तन किया पैसा ले लिया बेच दिया, कथा प्रवचन किया भागवत पैसा ले लिया बेच दिया। ये जो आजकल भागवत कथा रामायण सो रहा है, सब कोई अपने भक्ति के लिए नहीं कर रहा है, सब बेच रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा वेद ही बेच धर्म दुही लई, कलयुग में सो ऐसे होगा। अगर आपने कथा प्रवचन सत्संग जो किया उसका मूल्य 1,500 5,000 10,000 30,000 1 लाख ले लिया तो आपने उसको बेच दिया। अब जितने कथाकार हमारे देश में है सब बेच रहे हैं, कोई कोई 1-2 छोड़ देगा। नारायण नारायण। तो हरिनाम कीर्तन आपने किया, उसका पैसा ले लिया बेच दिया। तो अगर श्री ने कहा अगर इसको बेचेगा नहीं तुम तो ये जमराज इसका बड़ा फल देगा।
जानते थे अगस्त्य ऋषि, इसलिए कह दिया कहीं भी बेचना नहीं होता ना। लोग हमारे तो स्कंद पुराण में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास आए, भक्ति वाला आदमी, आज तुमने 4 धाम किया है, 4 धाम में मेरे को जो है 1 धाम का फल दे दीजिए, अगर आपने संकल्प करके दे दिया तो उसको चला जाएगा धाम का फल। लेकिन वो संकल्प करके देने से आप बेचा नहीं माना जाएगा, आपने दान किया, इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भी रहेगा, उसको भी मिलेगा, दान का ही फल मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्र में है। इसलिए आप देखेंगे पैसा खर्च करके लोग तीर्थ कराते हैं, धाम कराते हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम कराते हैं, बड़े बड़े धर्म कार्य पैसा खर्च करके इसलिए कराते हैं। कोई कोई मैं देखा भक्त मुझे है प्रति साल तीर्थ धाम सब फ्री में कराते हैं, तो करने का फल इनको मिलेगा, कराने का फल उनको मिलेगा। ये भी हमारा शास्त्र में विधान है। तो इसी प्रकार से जो है, अगर इसने कहा बेचना नहीं, ठीक है कौन सा इसको लेने वाला, बेचूंगा मैं। बाबा जी लेकर चलिए, और जीवन में कुछ नहीं किया, खाली 1-2 बार राम नाम किया था। मरने के बाद यमराज के दूत तो पकड़ कर ले गए, एक ही बार कहा था क्या, लेकिन वो हम पर विचार होता है पूरा कानून जैसा हमारा, क्या 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 कैसे क्या क्या पाप पुण्य विचार का, जीवन भर में ये पाप किया है, खाली 1-2 बार राम राम कहा है। तो यमराज अगर ऐसे कुछ अपनी इच्छा से दे दिया होता फल कुछ तो चल जाता, लेकिन पूछ लिया उसको, एक गलती कर दिया, ये तुम्हारा पाप ही पाप जीवन भर, लेकिन 2-3 बार राम नाम जपा है, उसका फल क्या लेगा है? तब उसको अगस्त्य ऋषि का बात याद आया, नहीं राम राम जो कह दिया था उसका ही फल कुछ मिलेगा। अच्छा, इसका क्या फल है, क्या मोल है, थोड़ा बताएंगे क्या मिल सकता है? अब यमराज फंस गए, क्योंकि ना राम नाम, राम से बड़ा जब राम का नाम है तो भगवान का जो मोल नहीं है तो इसका क्या मोल करेगा? अनमोल आखर अर्थ न जापू, भगवान का नाम अनमोल है, कोई उसका आंक नहीं सकता है। और यमराज फंस गया, अरे मैं क्यों पूछ लिया इसके नाम, मेरे को मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो कैसे पूछा, तो कैसे फल दोगे आप? जब मालूम होगा तब फल देंगे ना। तब यमराज तो बड़ा चाह रहे, क्यों इसको ऐसे दे दिया होता, ठीक था, पूछ लिया, फंस गया मैं। तो उसने सोचा चलो इंद्र के पास चलते हैं। इंद्र के पास गए तो इंद्र बोला कि, इंद्र को बुलाए, इंद्र भी आए ना, मेरे को तो मालूम, मेरे को क्या राम नाम मालूम है, दिन भर में दुनियादारी से करने वाला हूँ। इंद्र तो भोगविलासी आदमी, चलो भाई हम लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, चलो तुम भी। इंद्र भी सोचा हम भी चले, थोड़ा मालूम तो हो राम नाम का क्या फल है। लेकिन वो आदमी कहने लगा मैं इसे चलने वाला नहीं, मेरे को आप लोग पालिंग में ढो कर ले चलिए, मैं पैदल जाने वाला नहीं हूँ, अब इसका भाव बढ़ेगा ना। जब तक फल नहीं देगा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पालिंग के लाएगा, उसी पालिंग में जमर बोले आप भी दोनों पालिंग ढोइए, जमराज इंद्र सब जो है पालिंग ढो के चले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या है भाई ना महाराज, ये जीवन भर कुछ नहीं किया, खाली राम नाम 2 बार कहा था, लेकिन मैं ऐसे कुछ फल दे दिया होता ठीक था, पूछ लिया इसको। ये भी पूछा कि क्या फल है, क्या फल मेरे को क्या मालूम है, आप ही जानते हैं। अरे मेरे को क्या मालूम है, मैं भी तो राम जो नाम, राम से बड़ा है नाम, तो क्या मैं बताऊं, इसका मतलब आप में नहीं जानते। नहीं तो चलना होगा शंकर जी पास। ब्रह्मा जी बोले चलो हम भी कम से कम सुने क्या बताएंगे वो। शंकर जी बहुत राम राम जपते हैं। शंकर जी पास आए तो बोले आप भी जुड़ जाओ पालिकी में। ब्रह्मा जी भी जुड़ गए, शंकर जी पास गए। शंकर जी जो है वहाँ पर सब देखा है क्या बात है, ये क्या एक आदमी को ढो कर ले आ रहे हैं ब्रह्मा और इंद्र आदि आदि ना, हमारा इसे गाड़ी फंस गया है, मजबूर हो गए हैं, ये जीवन में कुछ नहीं किया है, केवल राम नाम जपा 1-2 बार। मैं कुछ इसको फल दे दिया होता अच्छा था, लेकिन पूछ लिया तो ये पूछ रहा है कि क्या फल है आप ही बताओ। अब क्या बताऊं मैं? शंकर जी की जब बोले, शंकर जी बोले मैं भी क्या बताऊं भाई, मैं तो रात दिन जपता हूं, लेकिन मेरे भी पता नहीं। ये लोग जप ही रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है कितना महत्व है उसका। जैसे आपके घर में इतना बड़ा हीरा हो, थोड़ी जान पाओगे कितना करोड़ की हीरा खाली है भाई, जानते हो। नारायण नारायण। अब ये है शंकर जी बोले चलो हम भी चले, चलो नारायण के पास जाए, तो उनका नाम है वही बताएंगे, हम लोग उसे बताएंगे। तो चले तो ब्रह्मा जी बोले आप क्या चलेंगे प्रभु? ना ना मैं भी चलूंगा, तो मैं भी मालूम तो पड़ेगा क्या बता रहे हो, सत्संग कम से कम होगा। अब शंकर जी जुड़ गए। शंकर ब्रह्मा जमराज इंद्र चारों पालिंग ढो करके उसको बैठा करके नारायण के धाम में पहुंचे। भगवान नारायण दूर से देखा, ये क्या चमत्कार मैं देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग एक आदमी बैठा कर ले आ रहे हैं।
पूछे कि क्या शंकर जी ये क्या बात है, सो क्या हो रहा है ना महाराज, ऐसे है ये फंस गया, इसका भाव बढ़ गया है तो छोटा सा आदमी, लेकिन ऐसे हमको फंसा दिया है कि मजबूर है ढूंढने के लिए इसको। क्या हुआ ना, ऐसे इसी जीवन में कुछ ही नहीं किया है, पाप भी पाप किया है, लेकिन हरि नाम जो है एक दो बार आपका जप लिया है अगस्त ऋषि से कहने से राम नाम। अब जमराज भी इसको कुछ दे दिया ना, दे करके फल अच्छा गद्दी फद्दी में सो करे खाना पीना दे दिया होता, उसके बाद नरक में डाल देना चाहिए। ये भी पूछ लिया उसको क्या इसका फल है, तो भी पूछ लिया ये क्या फल है तुम बताओ। अब हम लोग परेशान है कि आपका ये नाम का फल क्या है, क्या महिमा है, कितना इसका मोल है। अब भगवान भी सोचे मेरा नाम का महिमा क्या बताऊं, मेरे से बढ़ कर के है तो मैं अपने से कैसे बढ़ करूं। आप सब भी आपकी कितने महिमा, आप लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपका शक्ति आप खुद कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, कोई नहीं किसी का कर सकता है। आपके पास कितने बुद्धि है, कितने ज्ञान है, कितने किस समय कौन सा बुद्धि प्रकट हो जाएगा, कितना कौन सा शक्ति हो जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। अपना भी खुद अपने आप को नहीं जानता इंसान। भगवान भी तो अपार अनंत है, उनकी तो जानना कठिन है। भगवान ने कह लगे देखो भाई मेरे से भी कहना बहुत कठिन है, मेरे नाम मेरे से भी बड़ा है। बस इतना ही समझ लो कि एक बार इसने राम नाम अनुमन से जपा, ब्रह्मा शंकर और जमराज और इंद्र के सर पर बैठ करके मेरे धाम में पहुंच गया। तो इसी से अनुमान लगाओ मेरे नाम की क्या महिमा है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। यानी सब समझ गए कि इनको आंकना ही मुश्किल है। अनमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रताप वहे स प्रताप। ये अनमोल है, इसे कोई मोल नहीं, उसकी कह नहीं सकते क्या है, क्या दे देगा। तब जमराज कहने लगा तुम्हारे क्या करा, वैसे छोड़िए, लेकर पटक के मारता हूँ, कुछ फल फल देगा ना। क्या पटक के मारेगा, वो मेरे धाम में आ गया। मेरे धाम में आएगा, वे नहीं आएगा। जद गत्वा न निवर्तन्ते तत धामं परमं मम, न तत् भाषेते सूर्यम न शशांक न पावक। भगवान कहते गीता में मेरे धाम में एक बार जो पहुंच गया फिर संसार में वो नहीं आता है। मेरे धाम में आ गया, अब ये यहाँ पर ही पार्षद बन के रहेगा। सब लोग वापिस गए। वो आदमी ने सोचा धन्य है अगस्त ऋषि, एक बार खाली राम क्या कह दिया, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसलिए तुलिया दिन लिखा कहो कहा, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम जो है भगवान का नाम की जो महिमा आप लोगों ने सुना, समय हो रहा है, फिर जो है आप लोग को काली विशेष रूप में आज सुना जाएगा। बहुत ही भगवत नाम इतने महिमा है कि जीवन भर कहते रहो। मेरे को तो लगता है कि भगवान का नाम में ही खाली कथा चलेगा ना 10-15 दिन होगा। इतने कथा है, इतने कहानियाँ है, इतने सब दृष्टांत है, इतने सब जो है इसमें महिमा में सब भरे हुए हैं। तो आप लोगों ने सुना है, 5-7-8 दिन देखेंगे, काल फिर और कोई प्रश्न उठाएंगे। आइए 2 मिनट हरिनाम जपते हैं, फिर जो है काल। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी के ठाकुर
राम राम नाम जपना कृष्ण कृष्ण जपना एक आदत हमारी है आपुरा हमारे रमण गिराए क्षण क्षण चिंतन कर्म हमारा रूप श्री कृष्ण मुरारी के आतुरा सत्संग करना नशा हमारी पूजा गिरिवर धारी के आतुरा तीरथ करना शौक हमारी छोड़ के दुनिया दारी के आतुरा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता रामचंद्र की है पवन पुत्र हनुमान की है श्री अम्बे माता की है हर हर